मूवी के शुरू में केव को ब्लास्ट करने पर इंजॉइंट एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग इस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिससे वो एलियन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और वो एलियन कहां से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले एक मीटियोर को देखते हैं और वो मीटियोर अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा था, एक फोर्स की तरफ, जहां पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और फायर फाइटर एग्जाम की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसका एग्जाम अगले दिन ही होने वाला था। इसी जगह पर वो मेटियोर क्रैश हो जाता है जिससे वो फायर फाइटर बाल बाल बचता है। वो मेटियोर वहां पर एक काफी बड़ा होल बनाकर एंटी सेट नीचे सीधा एक केव में चला जाता है। नेक्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, वो इस केव में आकर इस मेटियोर के पास जाते हैं और इसका सैंपल लेने लगते हैं। इसमें से लिक्विड निकल रहा है, इसलिए वो लोग इसका भी सैंपल ले लेते हैं। कैन अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म है, यानी अगर कहा जाए तो इसमें एलियन सेल्स पाए जाते हैं और ये टाइम गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहे थे और वो कुछ भी टाइम में खुद को 1 से 2 और 2 से 4 कर सकते हैं। यानी कैन इसके बाद जाकर हैरी को भी बताता है। तो जब हैरी ये देखता है तब तक की और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुके थे। अब ये बात केन को काफी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों सालों में होने वाला ही प्रोसेस, या अगर कहें कि एवोल्यूशन इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और ये इनके लिए एक काफी बड़े डिस्कवरी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो गया था और अब वही रिच आदमी के पास जॉब करता है, जहां वो देखता है कि जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं। अब ये देखकर वो फायर फाइटर काफी परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट्स को भी सर्वे के लिए इसी, और जब वो लोग केव में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि मेटियोर के चारों तरफ एलियन, मशरूम्स और मोस्ट उग गए हैं। साथ साथ इन्हें जमीन पर कीड़े भी दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। तीन जैसे इनमें से एक एलियन कीड़े को उठाता है तो वो कीड़ा फौरन मर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि इवोल्यूशन का मतलब आखिर है क्या। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टायर के साथ होने वाली चेंजिंग्स या फिर डेवलपमेंट जो कि हर लिव थिंग्स में पाई जाती हैं। सरदलील ये है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घंटों में ही हो रही थी, एक ही दिन में ही खुद को 1 से 2 और फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। एलियन कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। इस मेटियोर के चारों तरफ एक अलग इन्वायरमेंट था क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट यानी अर्थ का एलियन के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए जैसे इस कीड़े को इसकी एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है तो वो मर जाता है। फिर वही ये कीड़े सेपरेट हो रहे हैं। फिर वो एक को जार में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब इस जार को लेकर अपनी लैब में जाते हैं। तब हैरी कैन को ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताने के लिए कहता है, लेकिन कैन इसे ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। हमें और रिसर्च करके सारी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार करके रखने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी और कैन फिर से इस मेटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो लोग वहां से कुछ और रिसर्च कर सकें। जाकर देखते हैं कि अब ये एरिया यूएस आर्मी के अंडर है और इन्होंने इस जगह को सील भी कर दिया है। पहले कैन आर्मी रिसर्च में काम किया करता था लेकिन बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। अब क्योंकि इन्होंने कीमती कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था इसीलिए इन्हें वहां से इस मेटियोर का पता चला था, इसीलिए इन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर लेकर इसे सील कर दिया। और इन सब में उनका साथ दे रही थी फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था कि तुम्हारी गलती है कि ये डिस्कवरी हमारी है, जिस पर जर्नल साफ इनकार करते हुए कहता है कि इस जगह से अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल्स लेकर गए हो इन्हें वापस कर दो। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए केव और हैरी
वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि केन जब आर्मी रिसर्च में काम किया करता था, मैंने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे और यही वजह थी उसे निकाल दिया गया। इसीलिए वो लोग ये केस हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके सारे सैंपल, डेटा और रिसर्च भी चोरी हो गई है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि इसे जर्नल का था। इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो लोग अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी कैंप में चले जाते हैं। बाद में वो यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए मेटेओर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर इन्होंने यूवी सूट पहना था क्योंकि इन एलियंस के बीच में इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी नजरों से बचते हुए जब भी लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इतनी जल्दी सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल एक जंगल की तरह ही लग रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलियन इंसेक्ट्स और एलियन एनिमल्स घूम रहे थे जो इवोल्यूशन होने की वजह से, यानी इतनी जल्दी चेंजिंग्स होने की वजह से इतने बड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपने सैंपल वहाँ से लेते, डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुनकर इन्हें पहचान लेती है और इन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसकी बॉडी में घुस जाता है। वो एलियन मच्छर इसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तब डॉक्टर एलिसन वहाँ पर आकर उस एलियन मच्छर को हैरी की बॉडी में से निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को भी इनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो इन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। इसके बाद हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि इस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है तभी एक एलियन क्रोकोडाइन इस पर अटैक कर देता है और इसे मार डालता है। इसके बाद वो दोनों यानी हैरी और केन जो वापसी कॉलेज में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ भी था और वो चीज को यूं नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जिसने इसके ऊपर अटैक किया था। ये बात फायर फाइटर, लेकिन वो एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था, मर चुका था। वो फायर फाइटर इन्हें बताता है कि ये एलियन तड़प कर मर गया और फिर मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। इसके बाद हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी और तभी वहाँ पर भी वही कीड़े आने लगते हैं और जब वो फीमेल दरवाजा खोल कर देखती हैं तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है जो कि इनोसेंट लग रहा था और तभी लेडी उसे देखकर उसकी तरफ हाथ करती हैं। हम जानते हैं कि एलियंस मासूम नहीं होते और वो जर्नल से सवाल करते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर पूरे शहर में जैसे फैल गए। तब एलिसन बताती है कि ये तेजी से बढ़ रही है और फिर पूरे शहर में हैरी, केन और वो फायर फाइटर भी आ जाते हैं जो इल्जाम इन पर डाल देता है कि इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ दी, इसीलिए सारे एलियंस बाहर चले गए। गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। सारे जर्नल केव में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को जलाने के लिए कहता है और तभी इन पर मॉन्की जैसे दिखने वाली एलियंस अटैक कर देते हैं। एक एलियन गवर्नर पर भी अटैक करता है लेकिन वो फायर फाइटर इसे शूट कर देता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।